हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर ना। एलिमिनेशन मेथड आपको क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और प्लस इजी भी होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। सो आई रोट टू इक्वेशंस, a pair of linear equations you can see over here. 3x plus 2y is equals to 11 and 2x plus 3y is equals to 4. So what we have to do to whenever we are solving and whenever we are using elimination method, we have to think only two things. First, if you want to eliminate, elimination that means you know very well remove out ना, हम जिसको भी remove करना चाहते हैं, suppose you want to remove द टर्म ऑफ एक्स, अगर एक्स के टर्म को आपको रिमूव करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट द टर्म ऑफ एक्स ना। अगर आपको वाई के टर्म को रिमूव करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट द टर्म ऑफ वाई। ओके, तो यहां पर मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक्स को रिमूव करके दिखाऊं पहले ना। तो जिसको भी हमको रिमूव करना होता है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना होता है, और उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने का तरीका सिंपल होता है कि उनके कोफिशिएंट्स को आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 में मैं इंटरचेंज करूंगा। देखिए इक्वेशन 1 ये है, इसका x का कोफिशिएंट 3 है, और इक्वेशन 2 ये है, इसका x का कोफिशिएंट दिस 2 है ना। तो मैं इक्वेशन 1 में इस x के कोफिशिएंट मतलब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, एंड मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इस फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहां से देखिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दिखा रहा हूं, 2 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ओके, अब आपको इसको मल्टीप्लीकेशन को तो करना आपको इजीली लग ही रहा होगा, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4y इज इक्वल्स टू 22। यहां पर आप इसको देंगे इक्वेशन 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 3 4 12। ओके, आप चाहें तो इसको नंबर दे सकते हैं थर्ड इक्वेशन और इसको नंबर दे सकते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब नाउ आपको इसके बाद क्या सोचना है, क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों के साइन सेम है, इन दोनों के साइन सेम है, अगर आपको इन दोनों, ये दोनों जो हमने कोफिशिएंट सेम बनाए, इन दोनों के साइन अगर सेम दिखते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है ना। ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग की प्रोसेस हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। अगर इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो हम एडिंग की प्रोसेस यूज करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस यूज करते हैं तो हमको साइन चेंज करने पड़ते हैं। देखिए ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस साइन तो माइनस हो जाएगा। फिर इनकी इन साइंस का कोई वैल्यू नहीं होता, ये हम काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x और माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, 4y एंड 9y, दिस 4y पॉजिटिव दिस 9y नेगेटिव, तो माइनस का 5y आपको मिलेगा। 22 माइनस 12 तो व्हाट विल कम 10, तो आपके पास आएगा y इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 5, ये 5 के नीचे आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा y इक्वल्स टू, क्या मिलेगी वैल्यू आपको, y इक्वल्स टू 2। आप होप सो y का वैल्यू निकालना समझ गए होंगे। अब देखिए y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू आपको कौन सा क्या मिला है, -2। आप यहां देखेंगे y इक्वल टू -2 आ चुका है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी इक्वेशन वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कि आपको 1 में ही पुट करना है या 2 में ही पुट करना, वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ली है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने यहाँ पर लिखना है 3x एंड प्लस दिस इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज -2 एंड इज इक्वल्स टू 11। 3x आप देख पाए यहाँ 3x सेम रहेगा एंड दिस विल बी -4 एंड इक्वल टू 11। 3x इक्वल्स टू 11 एंड दिस प्लस 4, दिस 4 विल बी पॉजिटिव, तो व्हाट विल कम, 3x इज इक्वल्स टू 15, तो x इज इक्वल्स टू 15/3। सो आप इसको कैंसिल करेंगे और आपका आंसर आएगा x का वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम सॉल्यूशन को डिक्लेयर कर देंगे। सॉल्यूशन क्या हुआ इक्वेशन के सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -2। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस बहुत आसान है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो कंडीशंस आई एम राइटिंग कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। Okay, consistency. You know very well pair of linear equations we use to write. कैसे हम लिखते हैं? हम लिखते हैं a1x plus b1y plus equal to c1. You can write plus c1 also, no problem. a2x plus b2y equals to c2. This is the system of the pair of linear equations. तो इस पूरे को हम कहेंगे this is called system. इसको हम system के नाम से जानते हैं because हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर कि this system will be is consistent. ये consistent है। मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताया था। तो ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। कब होगा? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। आप देख रहे हैं यहां पर इस सिस्टम में a1 अपॉन a2 दिस क्वांटिटी रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी एंड रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। एंड हैज क्या होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन। इसमें आपको यूनिक सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। ओके, कंडीशन नंबर 2 कि अगर हमारे पास a1 कंडीशन है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन आप क्या कहेंगे? देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। होप सो समझ गए होगे आप। तीसरी बात मैं यहां पे बताऊंगा आपको कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन सिस्टम इज, इस केस में भी सिस्टम क्या कहलाएगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इसमें भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। एंड हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप होप सो कि तीनों कंडीशन समझ गए होंगे। आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन होगा। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and is equals to c1 upon c2, that means all the three ratios will be same, then system inconsistent होगा और उसका infinitely many solution होगा। आपको ये चीज याद रखनी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड फॉर कंसिस्टेंसी। हम ग्राफिकल मेथड से कैसे कंसिस्टेंसी चेक करेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास ग्राफ बनाना हमने पिछली क्लास में सीखा था, पर आपको यहाँ पर मैं ग्राफिकल मेथड भी सिखाऊंगा। अगर हम दो इक्वेशंस की ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं और हमको पैरेलल लाइंस मिलती हैं, टू लाइंस आर पैरेलल, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन जो है वो जो है सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दोनों इक्वेशंस की हमको सेम लाइन मिलती है, एक ही लाइन मिलती है, देखिए मैंने दूसरी लाइन यहाँ पर दो लाइनें दिखाई हैं, दोनों लाइनें एक ही जब साथ जा रही हैं तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये हमारा ग्राफिकल मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम समझ लें आज। तो देखिए सबसे पहले मैं सिस्टम लिखना चाहूंगा। सिस्टम कैसे लिखेंगे हम? a1x प्लस b1y एंड इज इक्वल्स टू c1।
a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। देखिए मैंने आपको दो तरह से लिखना सिखाया था, या फिर हम लिख सकते हैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, आप इसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटा सा साइन का प्रॉब्लम रहेगा, उस साइन के प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए साइन के प्रॉब्लम्स को हम कैसे ध्यान रखेंगे। मैंने सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमको छोटी सी चीज याद रखनी है, छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए। कहाँ शुरू करेंगे, बी सी ए बी। कैसे याद रखेंगे, बी सी ए बी, फिर बी सी ए बी, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये 2 2 2 2। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम ही है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये ऐसे। अब डिपेंड करता है कि आप ये जो मेथड है वो इस फॉर्मेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस फॉर्मेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस फॉर्मेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट होगा कि ये जो दो पेयर होंगे, दीज टू पेयर विल बी फॉर एक्स एंड दीज टू पेयर विल बी ऑफ वाई एंड these two pair will be of। अब ना अगर आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो ये जो पेयर होगा वो -1 के लिए होगा, अगर आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ +1 होगा। ध्यान रखिए दिस इज द मेथड ना, कि अगर आप ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो आपको -1 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, अगर ये फॉर्मेट यूज कर रहे हैं +1 लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं ये फॉर्मेट यूज कर रहा हूं इसलिए मैं -1 लगा दे रहा हूं। देखिएगा x के नीचे कैसे हम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2। देखिएगा आप यहाँ पर x के नीचे हम कैसे लिखेंगे, इस b1 c2, तो ये जाएगा b1 c2, फिर ऊपर जाने का उल्टा जाने का है तो माइनस साइन लगाएंगे हम, b2 c1, फिर इक्वल टू का साइन y, फिर हम यहां से लगाएंगे c1 a2, फिर माइनस c2 a1 इज इक्वल टू ये -1, यहां पर हम लगाएंगे a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इतना इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस यहाँ पर वैल्यूज रखते जाइए इक्वेशन से, आपका आंसर आता जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप इसको वहां भी हम आपको यूनिक सॉल्यूशन भी चेक करना सिखा देंगे आपको। The students, I brought one question. Check whether the system has unique solution, no solution, or infinitely many solution. If it has unique solution, find it. ना? I'm writing if it has unique solution, if unique solution, find it। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर अगर हम करेंगे तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। देखिए इस फॉर्मेट को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a1 का वैल्यू क्या आएगा, a1 का वैल्यू आएगा 2 हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर, और b1 का वैल्यू हमारे पास 3 आएगा, और c1 का वैल्यू हमारे पास 17 होगा, a2 का वैल्यू हमारे पास 3 होगा, b2 का वैल्यू हमारे पास -2 होगा, और c2 का वैल्यू हमारे पास 6 होगा। देखिए ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर a1 यहां से लेंगे b1 और इक्वल टू c1, a2 b2 इक्वल टू c2। ओके, अब इनको देखने के बाद हमको क्या करना है, कंपेयर करना है इनका रेशो। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास आएगा 2/3, और अगर हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं 3/-2, और अगर हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो हमारे पास 17/6 आएगा। हमने तीनों रेशो निकाल लिए। अब हम सबसे पहले देखिए तीनों रेशो निकालने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 ये है और ये b1 अपॉन b2, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। कैसे, वो हम ऐसे हम यहाँ पर लिख के भी दिखा देंगे। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/3 है, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, किसके इक्वल नहीं हो सकता, 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इससे हमारे को पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है बच्चा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया है। अब देखिएगा हम यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का मैंने बताया था आपको, हम कहाँ शुरुआत करते हैं, B1 C1 A1 B1, B1 से शुरू करते हैं और B1 पे ही खत्म करते हैं, फिर B2 C2 A2 एंड B2 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए फॉर्मेट हमारा मैंने बताया था आपको, कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं हम, ये हमारे पास x आएगा, ये हमारे पास होगा y और ये हमारे लिए होगा -1 ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 और -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इतना लिखने के बाद हम समझ गए हैं कि हमको वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज हमने पीछे निकाल रखी थी, उन वैल्यूज को हम यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज मैंने आपको बताया था पीछे मैंने लिखना है कैसे हम वैल्यूज लिखी थी। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, B1 का वैल्यूज जो कि 3 है, पीछे आप देख सकते हैं आपकी कॉपी में। C2 का वैल्यू 6 है, B2 का वैल्यू -2 है, C1 का वैल्यू 17 है, C1 का वैल्यू 17, A2 का वैल्यू 3 है, C2 का वैल्यू 6 है, A1 का वैल्यू 2 है और A1 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू -2 एंड A2 का वैल्यू 3 और B1 का वैल्यू 3 है। अब इस कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। x अपॉन हम यहाँ देख सकते हैं क्या आएगा हमारे पास, 6 3 जा 18 एंड माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस एंड दिस इज 34 इज इक्वल्स टू y एंड यहाँ पर हम देख सकेंगे 17 3 51 एंड 6 2 12 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन दिस इज -4 एंड दिस इज -9। आप देखेंगे x अपॉन 52 आ जाएगा, ये y अपॉन 39 बचेगा यहाँ और -1 अपॉन दिस इज -13। आप इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को इसके साथ भी रखना है और इस वाले टर्म को इसके साथ भी रखना है। तो x अपॉन 52 इज इक्वल टू 1/13 एंड y अपॉन 39 इक्वल टू 1/13। ये 52 ऊपर जाएगा तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 52 अपॉन 13 एंड y इक्वल टू 39 अपॉन 13। आप 13 3 कैंसिल करेंगे 4 एंड 13 3 ये 4, तो x इज इक्वल टू आपको नंबर मिलेगा 4 एंड y इक्वल टू आपको मिलेगा 3। दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी।